मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सिनेमाघरों में फूले मूवी ने एक धमाल मचा रखा है, लोग बढ़ चढ़ कर देखने जा रहे हैं। इस बीच में मुझे पता है कि पत्रकार राहुल नागपाल, या आप इन्हें ऐसे भी जानते होंगे कि सोशल वर्कर है ये एक तौर पे, जिस प्रकार से समाज तबके की आवाज़ उठाते हैं। इनका एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल है जिसमें ब्राह्मणों से तीखे सवाल किए जा रहे हैं। पहले तो उस वीडियो का खुलासा हमें बताइए। ज्योति जी, एक ब्राह्मण रक्षा मंच एक संगठन है, उन्होंने एक 25 तारीख को मूवी रिलीज होने से ठीक पहले तो उन्होंने 25 तारीख के आसपास 23 तारीख में 22 तारीख में फूले मूवी का बाइकआउट करने के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रायसीना रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं भी एज ए पत्रकार उसको कवर करने के लिए गया था। तो एक पंडित जी थे, मैंने पूछा भाई आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका संगठन का प्रवक्ता हूँ। तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बताओ प्रॉपर। तो मैंने उनसे बातचीत की और बातचीत का वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। सवाल जो मैं पूछ सकता था मैंने पूछे उसमें। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि फूले मूवी, देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो पाप उनके पूर्वजों ने किया, या तो उसको स्वीकार करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बुद्धिमानता तो यही है कि अभी ठीक है हमारे पूर्वजों ने ये पाप किया, आपको इंसान नहीं समझा, आपके गले में हांडी पीछे झाड़ू लटका दी, माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर फेंका गया, उन्होंने देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। भाई महिला तो ब्राह्मण भी थी, क्षत्रिय भी थी, वैश्यों की महिला को पढ़ाने का काम किया। तो अब ब्राह्मण ये कहता है कि नहीं हमारे धर्म के खिलाफ है, मतलब आधी आबादी को आप निरक्षर रखोगे, उसको पढ़ने नहीं दोगे, चौथाई आबादी दलितों को आप पढ़ने नहीं दोगे, वो पढ़ेंगे तो उनकी जबान काट दोगे, आप वो पढ़ेंगे तो आप उनके कान में पिघला करके शीशा डाल देंगे। ऐसे में अगर एक आदमी उठता है फूले, और फूले कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मैं आपको बता दूं ज्योति जी, फूले का उतना बड़ा बिजनेस था उस समय पर, टाटा से बड़ा फूले का बिजनेस था, लाखों का उनका टर्नओवर था। लेकिन उसके बावजूद ही वो आदमी अपने बिजनेस को ना बढ़ा करके अपनी सारी कमाई और सारा जीवन इस देश की आधी आबादी महिलाओं को, इस देश के अछूतों को शिक्षित करने के लिए संघर्ष करता है। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ये ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग, माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाती हैं तो उनके ऊपर गोबर फेंकते हैं, उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, उनको उपले फेंकते हैं उनके ऊपर। तो वो जो सीन दिखाया गया, भाई पाप तुमने किया है। ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, शिक्षा लेना, तुमने शिक्षा लेकर के और उस पर कुंडली मार करके बैठ गए। वैश्यों का काम था धन का संचय करना और दूसरों को धन के बारे में धन देना लेना, आदान प्रदान करना, वित्त, देश के वित्तीय ढांचे को मजबूत करना। लेकिन बनिया जो है वो वित्त को लेकर के बैठ गया। ठाकुर का काम था देश की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना। अब इस देश के ठाकुर इतने बहादुर थे कि लगभग 700 वर्ष तो मुगलों के गुलाम रहे, तो काहे की रक्षा करी, 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे, काहे की रक्षा करी। तो जब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हो, उसके बावजूद फिर आपने आधी आबादी महिलाओं को जो है वो पढ़ने से रोक दिया, चौथाई आबादी दलितों को पढ़ने से रोक दिया। तो जब रोक दिया तो फूले उसके विरोध में उस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं महाराष्ट्र में, ना पुणे में, और कह रहे हैं कि नहीं हम वो अपने उनको लोग परेशान कर रहे हैं, उनके माँ बाप कह रहे हैं कि तुम घर को छोड़ करके चले जाओ, तुम धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो, और फूले कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल इस काम को करूँगा। तो आप देखिए ना, माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख, उस समय जो भी लोग रहे, उनके साथी जो लोग रहे, उन्होंने उस काम को किया। और अगर आज वो मूवी बन रही, और ऐसा नहीं कि मूवी आज ही बनी है, मैं आपको तारीख तर तारीख बताता चलूँ। 31 जनवरी 1954 को पहली बार फूले पर फिल्म बनी थी, और उस फूले फिल्म की रिलीज पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चीफ गेस्ट थे। 1988 में फूले पर फिल्म बनी जिसमें सदाशिव अमरापुरकर ने फूले का रोल किया। अब ये जो है फिल्म बनी है अब, तो प्रतीक गांधी जिसमें फूले का रोल जिन्होंने किया है। तो आप समझिए फूले पर जब आपत्ति नहीं हुई इन सीनों पर, 54 में, 54 में, 88 में कोई आपत्ति नहीं हुई, तो अब आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि अब उनके मन की सरकार चल रही है, अब उनके हौसले बुलंद हैं। अब वो कह रहे हैं हम चोर हैं, हमें चोर मत कहो, ठीक है, कहोगे तो हमारी सरकार है, हम बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे। हिम्मत किसी की फिल्म का बाइकआउट कर दे भाई। और फिर सिनेमाघर दिखा नहीं रहे। और ऐसी कोई पहली मूवी नहीं है, इससे पहले भी आर्टिकल 15 आई थी, उसको पूरे प्रॉपर सिनेमाघर नहीं मिले। उससे पहले शूद्रा द राइजिंग आई थी, उसको प्रॉपर सिनेमाघर नहीं मिले। तो जब जब इस देश के मूल निवासियों के, हाशिए पर पड़े हुए समाज के, आधी आबादी महिलाओं के हक हकूक़ की आवाज़ उठाई जाएगी किसी भी पिक्चर में, तो तब तक उसके साथ यही होगा जो हो रहा है। तो क्या करेंगे बताइए? मूवी रिलीज़ हो रही है, जो लोग सिनेमाघर के मालिक हैं वो कह रहे हैं बड़ी ही मुश्किलों से भाई साहब हम तो फिल्म रिलीज़ करवा पाए हैं अपने सिनेमाघरों में। हालांकि हमें भी पता है कारोबार तो नहीं चलेगा, लेकिन समाज की लड़ाई है तो लड़ेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल जैसा आपने कहा ना कि ज़्यादातर उन सिनेमाघरों में लगी है
जिन सिनेमाघरों के मालिक जो है वो शेड्यूल कास्ट है, जाटा है, गगन सिनेमा, वो उनके मालिक जो है साकेत ले लीजिए, साकेत ले लीजिए, और बलराज पैलेस ले लीजिए। ये जो 10-15 हॉल हैं जो दिल्ली में जहाँ जहाँ मूवी लगी है, उनके ज़्यादातर मालिक शेड्यूल कास्ट हैं या जाटव है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो ठीक है भाई, नहीं कमाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज की लड़ाई है तो बात तो आगे बढ़ानी है। और चित्रण के माध्यम से जो बात कही जाती है वो ज़्यादा आसानी से लोगों के मन मस्तिष्क में घर कर जाती है। तो कहना वही है। देखिए, इस पूरी मूवी को देखने के बावजूद भी 17 कट सेंसर बोर्ड ने लगा दिए इस मूवी में, उसके बावजूद भी फिल्म अपनी बात तो कह रही है, लेकिन अगर उन कटों को नहीं लगाया जाता, सेंसर बोर्ड उन कटों को नहीं लगाता, और वो तो एंड में अनुराग कश्यप जो भिड़ गए, जिस प्रकार से उन्होंने लताड़ लगाई है पूरे जातीय ढांचे को, तो अनुराग कश्यप जिस प्रकार से अड़े और तमाम उनकी जो पूरी टीम थी वो जिस प्रकार से अड़ी है, तो उससे ये तो तय हो गया कि फिल्म तो रिलीज होनी थी। कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड के गले की हड्डी बन गई थी, समाज का दबाव, डायरेक्टर का दबाव, वैचार की कई लड़ाई, लेकिन सेंसर बोर्ड भी डर रहा है, उसको भी पता है कि आजकल तो, और मैं तो बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ, मैं तो सेंसर बोर्ड से भी सरकार से कह रहा हूँ, मैं तो सरकार से मैं कहता हूँ कि आप इसको टैक्स फ्री करिए, इस पर टैक्स मत लगाइए और टैक्स फ्री करिए। देख, अच्छी बात है, ऐसी मूवी बननी चाहिए, कोई उसमें कुछ गलत बात नहीं है भाई। हमारा एक समाज है जिसको हमने परेशान किया, हमने उसको काट कर रखा, उसको मेन धारा में शामिल होने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, वो संघर्ष की कहानी। कह रहे हैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं अब आप लोग? गड़े मुर्दे कहाँ उखाड़ रहे हैं? हाँ। अब आप मुझे बताइए ना, अगर आज की तारीख में भी दलितों का शोषण हो रहा है तो कौन कर रहा है? आज की तारीख में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जा रही है, जुलूस निकालने वाले लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो कौन से लोग चला रहे हैं? गड़े मुर्दे कहाँ उतारे? मैं तो अब भी बता दिए, इस देश का जो ब्राह्मण है उसने कितनी जो है वो पैरवी की है कि अभी हम कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे। कितने ब्राह्मण तैयार हैं आज भी शेड्यूल कास्ट के लिए अपनी लड़की देने के लिए? कितने ब्राह्मण तैयार हैं आज भी शेड्यूल कास्ट की लड़की लेने के लिए? कितने सवर्ण समाज के लोग हैं जो जातीय ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं? नहीं होनी चाहिए जाती, हम नहीं कहते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय क्या नाम है कहा कि नहीं, अगर इस देश को देश बनाना है तो कास्टलेस सोसाइटी बनानी पड़ेगी। बाबा साहब ने पूरा भाषण है बाबा साहब का, नेशन ऑफ कास्ट, तो आप समझिए। लेकिन जिस ब्राह्मण को जाति के आधार पर बढ़िया भोजन मिल रहे हों, पूजनीय, पैदा होते ही 5 साल का बच्चा पूजनीय हो जाता हो, हैं 90 साल के कोई भी उसके पैर छूते हो, पंडित जी पाला गूँ हैं, तो वो क्यों जातीय ढांचे को ख़त्म होने देगा? वो तो चाहेगा बना रहे ये, क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है। और एक आदमी जो जाति के आधार पर अपमानित हो रहा है, जिसकी लड़ाई फूले लड़ रहे हैं, जिसकी लड़ाई अम्बेडकर लड़ रहे हैं, जिसकी लड़ाई बुद्धा ने लड़ी, जिसकी लड़ाई उन तमाम महापुरुषों ने लड़ी हैं, जो वैचार जो समता बंधुता मित्र चाहते थे, तो उनकी वो लड़ाई लड़ी गई। तो उस लड़ाई से वो लोग डर रहे हैं। आज की तारीख में अगर नीला झंडा लगा करके, नीला गमछा लगा करके और आंखों में चश्मा लगा करके, मूँछों पर ताप देता हुआ कोई दलित निकल जाता है, तो क्या आपको पता परेशानी नहीं होती? होती है परेशानी, बहुत परेशानी होती है। जिसका दादा हाथ में जूते लेकर के चलता था, उसका बेटा 50 लाख की फॉर्च्यूनर में जाता तो पेट का पानी हिलता है। ऐसा नहीं है ज्योति जी। अगर कोई वो आज भी देखते हैं, अच्छा यादव है, अरे ये तो वैसा ही होगा, गाय चराने वाला, गवार होगा। जाट है तो वो कह 16 दूनी जाट है तो अनपढ़ है, गवार है। दलित है तो ये तो और भी ज़्यादा गया गुजरा है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, इस देश में SC ST OBC समाज जिसको हम कह रहे हैं, पिटे सब हैं ब्राह्मण व्यवस्था से, कोई कम कोई ज़्यादा। दलितों में 20 जूते लगे हैं तो OBC में 15 लगे हैं, पिटे वो भी हैं। हमारे दोस्त हैं रामशरण यादव साहब, बड़े अच्छे तर्क देते हैं, बोले पिटे हम भी हैं, ऐसा नहीं हम नहीं पिटे। चमार भी पिटे, जाटव भी पिटे, यादव भी पिटे, कुरिल भी पिटे, सब है। ब्राह्मण ने किसी को नहीं छोड़ा। बस हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि अच्छा यादव जी मुझ में तो 10 लगे थे, चमार के तुम में 20 लगे थे, क्या चौधरी साहब के तुम में 15 लगे थे, तो हम खुश हो रहे हैं। बस पिटे सब हैं। जिस दिन हम सब लोग मिल करके उस जूते को पकड़ लेंगे, उस दिन पिटाई बंद हो जाएगी धार्मिक आधार पर। ये धार्मिक आतंकवाद है। अब जब ये पहलगांव का अटैक हुआ, जो लोग धर्म पूछा, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग उसमें मरे उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। नहीं होना चाहिए था देश का। मैं कहता हूँ कि मुझ में और देश में चुनने की बात होगी तो मैं देश को चुनूंगा। मुझे अपने आप में और समाज में चुनना हो तो मैं समाज को चुनूंगा, ठीक है। तो मैं देश के साथ खड़ा हूँ, सरकार के साथ खड़ा हूँ। धर्म पूछ करके लोगों की हत्या की गई, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन इसी देश के अंदर जाति पूछ करके रोज लोगों की हत्या हो रही है, उस पर कितने लोग बोलेंगे? उस पर लोग मुखरता से क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों आज भी जाति देख करके शोषण हो रहा है? क्यों आज भी मरने के बाद मुर्दे को जो है वो शमशान में नहीं फूकने दिया जा रहा है कि नहीं आप दलित का मुर्दा है, OBC का मुर्दा आपका नहीं फूकने दिया जाएगा, आप अति पिछड़े हैं। तो ये जो देश के अंदर जो जातिवाद है, इस पर सरकार कब चिंतन बन गई, इस पर कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ये देखने वाली बात है। बताइए, मैंने ब्राह्मणों से बात की, जब आप जहाँ मौजूद थे मैं भी थी, उन्होंने कहा कि आप सभी लोग जानते हैं, फूले हो या अम्बेडकर हो, सभी को हमने आगे बढ़ाया है। मैंने तो पूछा था उस दिन, 2 ब्राह्मणों के नाम बताओ जिसने अम्बेडकर को आगे बढ़ाया हो।
हालांकि वो बता नहीं पाया, वो असली ब्राह्मण नहीं था। अगर असली पढ़ा लिखा ब्राह्मण होता तो बताता। इसका जवाब आपको मालूम मुझे था? जवाब पता था इसका, मैं तो घेर रहा था उसको, लेकिन वो उसके पास था ही नहीं जवाब, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान कौम है, मैं जानता हूँ। और वो जवाब देती, अगर कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण होता तो मैं उसकी जगह होता तो वो प्रॉपर जवाब देता है। तो ये क्या नहीं कि वो बेचारे, ठीक है, गाय को, ब्राह्मण को, भगवान को आप गाली नहीं दे सकते। मतलब इस देश के दलितों से बढ़िया गाय है, इस देश के ओबीसी से बेहतर। जो ओबीसी यादव तुम्हारी जाति के लोग गाय पाल रहे हैं बेचारे, उसको दूध दो रहे हैं, उससे ज़्यादा पवित्र गाय है, शूद्रों से पवित्र गाय है। तो आप चीज़ को समझिए कि वो जो लोग हैं कि भाई, अगर फूले और अम्बेडकर को, भाई फूले और अम्बेडकर को सताया किसने, कौन सा सिस्टम था वो? और वो सिस्टम आज भी, फूले ने 1948 में लड़ाई लड़ी, 1848 में, 45 में लड़ाई शुरू की, और हम 2025 में खड़े हैं। लगभग 180 साल हो गए। 180 साल पहले जो समस्या थी वो आज भी है। तो आप समझिए वो समस्या ख़त्म नहीं हुई है। कह रहे हैं ये वही फूले हैं ना जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है, तमाम आरोप लगे। अंग्रेज़ों की गुलामी किसने की, ये तो अब किसे ढकी छुपी तो है नहीं। मैं नाम बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी लोगों को, किनको पेंशन मिली अंग्रेज़ों किस समय पर 60 रुपये महीने की, और उनको आजकल बीर भी बताया जा रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अंग्रेज़ों की गुलामी किसने की, ये तो सब लोग जानते हैं। जो कह रहे हैं उनको ही पता है कि गुलामी उन्हीं के बाप दादों ने की थी, हमारे बाप दादों ने नहीं की। हमारा तो एक ही बाप था, अम्बेडकर, जो सीना तान करके लड़ा, चाहे तो गोलमेज सम्मेलन में लड़ा, चाहे देश में अंदर लड़ा, चाहे देश के बाहर लड़ा। उसने कहा कि नहीं, समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस देश के SC ST OBC की लड़ाई हम लड़ेंगे और जीते रहेंगे। तो हमने, फूले ने फूले मेरे बताया इतने बड़े व्यापारी थे, हाँ। उनका इतना बड़ा टर्नओवर था। चाहते तो बिजनेस कर सकते थे। मैं मूवी देखने गई, मैंने कहा आप लोगों को कह रही थी कि देखने जाइए, मैं खुद भी गई। मैंने कहा जाऊंगी और 4 लोगों को और लेके जाऊंगी। नहीं, इसके लिए धन्यवाद आपको, कैमरामैन से लेके एडिटर सबको। नहीं बिल्कुल, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका मूवी देख करके आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखें। अनुराग कश्यप को धन्यवाद जिसने हिम्मत दिखाई। कह रहे हैं अनुराग कश्यप को थोड़ी शब्दों की मर्यादा तो रखनी चाहिए, सबसे उच्च कुल पे जो है उसके लिए ऐसी बात कहना। अनुराग कश्यप के फादर जो है वो ठाकुर है, और अनुराग कश्यप की माँ ब्राह्मण है। अब अनुराग कश्यप किस जाति में आएंगे मुझे पता नहीं, वो अपनी माँ की जाति में जाएंगे, बाप की जाति में जाएंगे। तुम्हारा आदमी तुम्ही को लताड़ रहा है, तुम्हारा आदमी तुम्ही को लताड़ रहा। अच्छा तो है वो दलित नहीं है अनुराग कश्यप, अगर दलित होता तो दिक्कत हो जाती। उनको भी पता है कि जो गाली दे रहा है ना अनुराग कश्यप, ये ठीक ही दे रहा है कहीं ना कहीं, हैं, और तुम्हारा आदमी तुम्ही को दे रहा है। रोको, जो आदमी जाति व्यवस्था से ऊपर उठ गया वो जातीय ढांचे को तोड़ने का, रोकने का काम करेगा। वो चाहे अनुराग कश्यप है, चाहे भदंतानंद कौशल्यान है, चाहे राहुल सांकृत्यान है, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वो तमाम ब्राह्मण दोस्त हैं जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को हर कदम, कितने कदमों पर साथ दिया बाबा साहब का। ये तो ब्राह्मणों को पता भी नहीं है, ये तो कहते रहते हैं हमने अम्बेडकर नाम दिया, जबकि सच झूठा, ये भी झूठ है। बाबा साहब का नाम अम्बेडकर किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, बाबा साहब का खुद का दिया हुआ नाम है। नहीं, हम तो उस स्कूल में भी विजिट करने गए जब बाबा साहब पढ़ते थे, उस स्कूल में कोई ब्राह्मण सरनेम का टीचर ही नहीं था, तो फिर कहाँ से आ गया ब्राह्मण? ये क्या है ना कि ब्राह्मण ये चाहता है उसके बिना कोई काम ना हो। चंद्रगुप्त मौर्य है तो चाणक्य है, जबरदस्ती चाणक्य घुसा दे, चाणक्य नाम का आदमी पैदा नहीं हुआ। कोई जितने विदेशी स्कॉलर रहे उन्होंने कहा कि नहीं चंद्रगुप्त तो हुआ लेकिन चाणक्य नहीं हुआ, लेकिन चाणक्य को पैदा किया ना उन्होंने। तो ब्राह्मण के कोई काम ना हो, ठाकुर जी के यहाँ भी काम हो, लाला जी के यहाँ भी काम हो, शूद्रों के, अति शूद्रों के, दलितों के, महिलाओं के, ब्राह्मण होना जरूरी है। शुभ हाथ लगना तो जरूरी है। हाँ, उनके हिसाब से शुभ हाथ लगना चाहिए। अब हमें तो शुभों की जरूरत नहीं है, शुभ और अशुभ हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमने तो अभी पीछे उद्घाटन किया तो गली में चाय बेचते थे, चाचा में चाचा तुम रिबन काट दो, उनसे कटवाया हमने। तो हमारे यहाँ शुभ और अशुभ कुछ नहीं है। बहरहाल मैं एंड में यही कहूँगा, आपने भी अपना कीमती समय निकाला कि आज जो है वो हम लोग इस बातचीत को भी कंप्लीट कर रहे हैं कि जाइए और मूवी को देखिए, मूवी को हिट करिए। ज्योति देखी आई हैं और मैं भी देखी आया हूँ, आप तमाम लोग जाएँ और मूवी को देखें। और अनुराग हिंद समाचार के लिए भी, हिंद समाचार, हाँ मैं भूल गया, ये ID जो है बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा काम ये लड़की जो ज्योति जो करती हैं। तो हिंद समाचार के तमाम दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो जाएं और जा कर के मूवी को देखें। और ज्योति जी की पहल के लिए धन्यवाद, ये समय निकाल करके आई और हम अपील भी कर रहे हैं। धन्यवाद। मुझसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया, क्योंकि हर समय मैंने थोड़ा परेशान करके थोड़ा समय निकाल ही लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप हमारी अनुज हैं और हम बड़ा स्नेह इनके साथ हमारा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्योति। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव। और आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अभी भी सिनेमाघरों से नहीं गई है, भले ही चुनिंदा में लगी है, मैं बार बार कह रही हूँ, दूर दराज ही सही, देखने जरूर जाइए। आप देखेंगे नहीं तो फिल्में ऐसी बनेंगी नहीं। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।